नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। सो वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। यानी कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि वो प्रकार या वो प्रोसेस या वो प्रोसीडियर या वो कारण जिसके कारण जितने भी हमारे आसपास पे जितने भी जलाशय मौजूद है सारे जलाशय प्रदूषित हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन द वाटर बॉडीज such as rivers, lakes, oceans, groundwater, and the aquifers get contaminated with industrial and agricultural effluents. When water gets polluted, it adversely affects all life forms that directly or indirectly depend on this source. The effect of water contamination can be felt for years to come. सो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि वाटर पोल्यूशन जो है ये वाटर बॉडीज जैसे कि हमारे रिवर्स यानी कि नदियाँ, लेक्स यानी कि बड़े बड़े तालाब, ओशंस यानी समुंदर्स, ग्राउंड वाटर यानी मिट्टी के नीचे मौजूद पानी, एक्विफर्स जो है ये सारे जो पानी होते हैं ये सारे पानी जब इंडस्ट्रियल यानी कि जो फैक्ट्रीज होते हैं फैक्ट्रीज के एवं एग्रीकल्चरल यानी कृषि क्षेत्र के जरिए हम लोग देखते हैं ये सारे एरियाज में जब वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं जो कि अक्सर क्या होता है जो कि अक्सर ये वाटर बॉडीज में डंप किए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। एवं वाटर पोल्यूशन हमारे इकोसिस्टम में जो हमारे फूड चेन मौजूद है जिसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एवं जितने भी लाइफ फॉर्म्स मौजूद है सारे लाइफ फॉर्म्स को डायरेक्टली यानी कि एकदम सरासर या फिर इनडायरेक्टली भी ये क्या करता है? अप्रत्यक्ष रूप से भी ये वो सारे लाइफ फॉर्म्स को इफेक्ट करता है। एवं आने वाले समय में जल प्रदूषण का प्रभाव हम लोग और भी ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस एवं इसका प्रभाव क्या क्या है ये आगे जाके हम लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है या फिर किस किस कारण से जल प्रदूषण हो रहा है इसके बारे में जानकारी है। अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन या शहरीकरण भी इसको बोला जाता है। अर्बनाइजेशन फिलिंग एंड क्लोजिंग वाटर बॉडीज फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लिविंग इज कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। यानी शहरीकरण के जरिए क्या हो रहा है? रहने के लिए जो भी हमारे यहाँ पे वाटर बॉडीज है जैसे कि छोटे छोटे तालाब हुआ या लेक्स हुआ या फिर कुछ भी जो छोटे जलाशय आसपास में मौजूद है, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण इतने पॉपुलेशन या जनसंख्या इतना बढ़ जा रही है कि वो सारे वाटर बॉडीज को बुझाया या बंद किया जा रहा है। बंद करके उसके ऊपर में हम लोग देख रहे हैं उसके ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है रहने के लिए। इसी के कारण क्या हो रहा है? इसी के कारण वाटर पॉल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है। इसके अलावा भी देखते हैं कि जो स्वेजेस होते हैं, डेली वेस्ट होते हैं, इसको जलाशय में हम लोग क्या करते हैं? जलाशय में इसको हम लोग डंप करके आ जाते हैं। इसके कारण भी वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन। इट इज अनदर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन वेयर ड्यू टू एक्सेस कटिंग ऑफ ट्रीज देयर इज लेस रेनफॉल लीडिंग टू एसिड रेन्स एंड वाटर पोल्यूशन फर्दर। तो डिफॉरेस्टेशन या बनों की अकारण या बिना वजह के वन को काट देने से भी हम लोग देखते हैं वाटर पोल्यूशन इनडायरेक्टली होता है। कैसे हो रहा है? एक्सेस कटिंग ऑफ ट्रीज, ज्यादा पेड़ पौधे जैसे फोटो में भी दिखाया गया है, ज्यादा पेड़ पौधे काटने के कारण एसिड रेन्स का मात्रा बढ़ जा रहा है क्योंकि प्रॉपर प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है पानी का वाटर साइकिल में। इसके कारण एसिड रेन्स भी बढ़ जा रहे हैं एवं इनडायरेक्टली ये वाटर पोल्यूशन को या हमारा प्रदूषण पानी का प्रदूषण को या जल प्रदूषण को ये फॉस्टर कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। रिलीजिंग एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड स्वेज इनटू द वाटर बॉडी कॉजेस वाटर पोल्यूशन। यानी जो इंडस्ट्रियल है या फिर हम लोगों का जो फैक्ट्रीज है या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है यहाँ से जो वेस्ट है ये वेस्ट पे बहुत टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जो कि अक्सर पानी में या ओशंस में या बड़े बड़े तालाब या कई जलाशय में इसको रिलीज किया जाता है, स्वेजेस के रिलीज किया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एज अ पार्ट ऑफ अवर डाइवर्स कल्चर वी ऑफन यूज वाटर बॉडीज फॉर परफॉर्मिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स विच इज इन टर्न लीड टू वाटर पोल्यूशन। मतलब जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जितने भी प्रैक्टिसेस है, पूजा पाठ है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अक्सर पानी या फिर पानी का इस्तेमाल वहाँ पे पानी में जाके, तालाब में जाके, बड़े बड़े जलाशय में जाके वहाँ पे हम लोग
पूजनीय जो सामान है उसको डंप करके आ जाते हैं पानी में, बड़े बड़े एरियाज में। तो यही संस्कृति या इसको मेंटेन करने का चक्कर में हम क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। डिटर्जेंट्स आर मिक्स्ड इनटू वाटर बॉडीज व्हेन वी वॉश क्लॉथ्स इन पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज एज अ डेली हैबिट, एंड फर्टिलाइजर्स वाया रन ऑफ्स आर मिक्स्ड इनटू द वाटर बॉडीज कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। तो डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइजर्स कैसे हम लोग का वाटर पोल्यूशन कर रहा है। डिटर्जेंट्स जो कि हम लोग अक्सर कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं, धोबी मोहल्ला में जाएंगे या फिर धोबियों के पास अगर कपड़ा धोते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो वहां पे देखते हैं कि अक्सर तालाबों में कपड़े धोए जाते हैं। तो कपड़े धोने में हम लोग जो डिटर्जेंट जो कि केमिकल्स होते हैं जो यूज करते हैं, वो अक्सर क्या होता है, पानी में मिश्रित हो जाता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स का हम लोग बात करेंगे, यानी कि जो हमारे उर्वर जो होते हैं, ये उर्वर रन ऑफ्स के जरिए, यानी कि खेत में रन ऑफ्स जो कि वाटर बॉडीज में लीड करते हैं, इसके जरिए देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स या उर्वर पदार्थ हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो भी अक्सर जाके पानी में मिल जाता है। इससे क्या होता है, इससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स, जो कि एक मेन कारण है। यूज of insecticides and pesticides. When insecticides and pesticides get mixed in the sources of water via the runoffs, it causes depletion of those water sources like ponds, lakes, thereby affecting both human and animal health. तो जैसे कि बताया गया है, एग्रीकल्चरल रनऑफ्स जो होते हैं, हम लोग अक्सर एग्रीकल्चर के लिए या खेतों में उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक का व्यवहार करते हैं। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक उर्वर का इस्तेमाल करते हैं। उर्वरक का इस्तेमाल करने से क्या होता है, रासायनिक उर्वरों का या फिर इंसेक्टिसाइड्स या कीटनाशकों का व्यवहार से देखा जाता है कि वो पानी से अक्सर धुल जाते हैं। जब भी धुल जाते हैं, एक्सेस रनऑफ्स के जरिए जाके वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी क्या हो सकता है, इससे भी हम लोगों का वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा रेट में, मात्रा में हो सकता है। तो ये सारे थे मेजर कॉजेस, यानी कि मूल कॉजेस वाटर पोल्यूशन के या जल प्रदूषण के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नया उजाला सोशल फाउंडेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।